फ्रेंड्स, तो यहाँ हो रहा है टाइम 5:30 मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैंने बना ली है कुंदरू की सब्ज़ी, और ये प्लेन वाली कुंदरू की सब्ज़ी बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है। और मेरी ब्रेड भी सीख रही हैं और चाय। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड को नाश्ते में ब्रेड चाहिए, पराठा नहीं है। रोज़ रोज़ पराठा अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे मैंने आटा लगा लिया, अगर वो पराठा कहेंगे तो मैं निकाल दूँगी, बना दूँगी मतलब। बट उन्होंने ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद किया है, तो मैंने ब्रेड के साथ थोड़ी सी नमकीन भी रख दी है और मैं चाय निकाल दूंगी अपने हस्बैंड के लिए। एक्चुअली डेली एक सी चीज़ तो अच्छी भी नहीं लगती, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं अच्छी लगती होगी। कुछ तो चेंज करके खाना पीना अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ। और मेरा अब पता है बहुत ही बिजी पूरा दिन हो जाता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। एक्चुअली मैं इसका रीज़न भी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। और बस तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार हो गया है, तो मैं उनको दे के आती हूँ। वो 3 ब्रेड ही खाते हैं। एक्चुअली उनको 3 अंक से बहुत लगाव है। वो 3 ब्रेड, 3 पराठे या वो एक्चुअली 3 भाई भी हैं, और मैं भी अपने घर में अपनी बहनों में तीसरे ही नंबर की हूँ, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद किया है। तो उनको 3 नंबर कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए कोई नहीं, ये मजाक था। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसको हम मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे भूनने देंगे। तब तक हम इधर पराठे बना लेंगे। तो देखिए कुंदरू गल भी गए हैं अच्छे से, तो बस अब हम इन्हें भून लेंगे। नहीं, इसमें हमने बहुत सारे मसाले चीज़ें कुछ भी नहीं डाला है, बहुत ही प्लेन सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही टेस्टी भी बनी है। तो बस यहाँ पे बारी आ गई है टिफ़िन लगाने की। मैंने जल्दी से पराठे भी बना लिए थे। इसी के साथ मैंने मौली को उठाकर बैठा दिया है, और थोड़ी देर ब्रश कर रही है, फिर मैं फटाक से उनको नहलाकर और तैयार कर दूँगी। तो ये देखिए मौली भी रेडी हो गई हैं, इनके हेयर वॉश नहीं किया है। और आज बहुत पानी बहुत ठंडा था, नहाने में मौली को ठंड लगी है, और थोड़ी सी सर्दी भी लग रही है मौली को, मतलब कि जुकाम जैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो गए। अब मैं हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी विद मॉली व्लॉग। तो बस जैसे कि टिफ़िन सारे मैं लेके खड़ी हुई हूँ, और अब मुझे इनके बैग में रख देना है मौली के। तो जस्ट मिनट भी मैंने कर दिया। मैंने टिफ़िन बैग में पैक कर दिए थे, और मौली और ये चले गए हैं। एक्चुअली 7:20 हो गया, तो फिर लोग लेट हो रहे थे, फिर जल्दी से चले गए, और इन्होंने भी अपना टिफ़िन ले लिया था। फिर मेरे घर के और बाकी के काम थे, घर की साफ़ सफाई, नहाना वहाना, तो बस मैं उसमें लग गई। यहाँ पे मैंने सब सामान सेट किया और घर में झाड़ू लगाई। एक्चुअली मैंने आज पोछा नहीं लगा पाया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, तो पोछा मैं बाद में लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत लेट हो रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:45, तो जल्दी से हम रेडी होके मिलते हैं आपसे। और आज मैं आपको एक नई जगह लेके चलते हैं जहाँ मैं डेली जाती हूँ। तो चलें, मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं नहा कर आ गई थी, और मैंने डाला है सूट। तो मैं सूट ही पहन के जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने साड़ी वाड़ी नहीं कैरी कर रही हूँ, क्योंकि नई नई जगह है तो कैरी करना साड़ी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फटाफट से मैंने सॉक्स पहने। थोड़ा सा सॉक्स पहनने से प्रोफेशनल लगता है और अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस क्या हो गया कि मौजे से कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, तो नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो बस मैंने यहाँ पे सॉक्स डाले, और मैंने डाली है सैंडल। एक्चुअली मैं सैंडल पहन के जाती हूँ, और मैं वैसी स्ट्रैप वाली जो सैंडल होती हैं, वेलक्रो वाली, वो पहनती हूँ। वो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पैर भी बिल्कुल टाइट सेट रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने चुन्नी डाली, और मैंने यहाँ पे पानी की बोतल ली, कुछ ज़रूरी काम किए, क्योंकि घर से निकलने से पहले भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं। जैसे कि गैस चेक करनी पड़ती है, कहीं गैस स्टोव ऑन तो नहीं है, या लाइटें, या और भी एक्स्ट्रा कुछ रह जाता है, तो वो सब मैं चेक करती हूँ। और यहाँ पर मेरा अब ये डेली का रूटीन हो गया है। तो मैं आपसे मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ, और डीपली ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। कुछ चीज़ें ही मैंने रिकॉर्ड कर पाई हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो बस मैं यहाँ पर देखिए लगभग रेडी हूँ निकलने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो गई हूँ, और टाइम हो रहा है 9:30। तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं वहीं चलकर जहाँ मैं आपको ले चल रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स है सचान का चौराहा। सचान, तो मैं सचान पे आ गई हूँ, और सचान पे भी मुझे ई रिक्शा करके आना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने करा है गोल चौराहा का ऑटो। एक्चुअली यहाँ पे जो कानपुर के होंगे वो जानते होंगे गोल चौराहा क्या है। गोल चौराहा है हैलट के करीब। तो कानपुर वाले बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि कौन सी जगह की मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो मेरे एरिया से बहुत दूर है, और 40 मिनट सिर्फ मुझे एक तरफ से लगता है रास्ते में, तब मैं अपनी जगह तक पहुँच पाती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए हैलट का ये साइड से पुल है, इसी के नीचे मुझे उतरना है। बट ये जो ऑटो वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे ही उतार देते हैं, तो बाकी मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो ये है हैलट वाला पुल जिसके नीचे से मुझे निकलना पड़ेगा। एक्चुअली पहले खुला हुआ था बट अब यहाँ पे क्रॉसिंग है तो पूरा बंद करके और दूसरे वे से इसका रास्ता बना दिया है। तो बस यहाँ पे पद यात्रा ही करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई और साधन आपको नहीं मिल सकता है। तो बस इसके आगे जब चलते चलते, अच्छा इस एरिया में आपको सिर्फ हॉस्पिटल ही दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हॉस्पिटल हैं। हैलट जो कि माना हुआ है कानपुर का नंबर 1 हैलट है, गवर्नमेंट ही है। वहाँ पे मतलब 1-2 रुपये की पर्ची बनती है और फ्री इलाज हो जाता है। तो फटाक से हम क्या कह रही थी? से निकलते हैं। चलिए फटाक से मैं दिखाती हूँ आपको क्रॉसिंग पास से। तो आगे आप देख सकते हो ये कितनी सकरी क्रॉसिंग जो है उसकी, ये जो रास्ता बना रखी है लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान एक साथ निकल सकता है। अगर उधर से भी इंसान आ गया ना तो एक तरफ के एक इंसान को रुकना ही पड़ता है, तब तो वो अगला निकल पाएगा। तो बस इस तरह से देखिए इसमें से निकलते हो। एक इसी तरह से उस तरफ भी दीवार है जो कि लोगों ने निकलने के लिए बना रखी हैं, तो बस उस तरफ भी इसी तरह से निकलना है। तो ये बीच में है एक क्रॉसिंग जो कि इसमें से ट्रेन बराबर जाती आती रहती हैं, तो बस इसको क्रॉस करेंगे। ये एरिया थोड़ा सा गंदा मैला वाला जाता है, तो बस इस तरह से जब दूसरी भी दीवार क्रॉस करेंगे तो ये आएगा हमारा गोल चौराहा। इसको कहते हैं गोल चौराहा क्योंकि ये हर तरफ से इस पर रास्ता आने जानी रहती है। तो यहाँ से फिर मुझे पद यात्रा करनी पड़ती है। ऑटो भी कर सकती हूँ बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं टहलते हुए चली जाती हूँ। और बस ये हम आ गए अपनी जगह पर। तो ये कौन सी जगह है, क्या है, मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगी, तो बनी रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको लाई हूँ अपने ऑफिस। तो ये है मेरा ऑफिस जहाँ मैं वर्क करती हूँ। एक्चुअली ये है hear.com। यहाँ पर सारे चेकअप होते हैं कान से रिलेटेड, कान की सारी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं यहाँ पे उसकी इसका चेकअप होता है। डॉक्टर्स बैठते हैं और मैं बैठती हूँ। तो बस अभी टाइम हो रहा है डॉक्टर साहब के भी आने का, तो काम भी स्टार्ट हो रहा है। और ये है मेरा ऑफिस प्यारा सा। और डॉक्टर साहब बैठते हैं उस वाले रूम में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बट अभी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ का टाइमिंग है 10 o'clock की, तो यहाँ पे पेशेंट आने लगते हैं 10 बजे से ही। तो मैं आ गई हूँ। अभी सफाई करने वाली दीदी आएंगी तो वो पूरे क्लिनिक की सफाई करेंगी। और यहाँ पे सेंटर की वो सफाई करती हैं। 3-4 रूम है और ये रिसेप्शनिस्ट है, मतलब रिसेप्शन है जो। और तो बस अब वो मैं आती हूँ, फिर वो आती हैं, फिर डॉक्टर साहब आ जाते हैं सफाई के बाद। और ये जो आपको पीछे थोड़ी सी साउंड दिख रही है, साउंड आ रही है, वो एक्चुअली थोड़ी सा एसी की आ रही है। मैं एसी का ऑफ़ करना भूल गई थी। और तो बस इसी तरह से मैं डेली आ जाती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत काम होता है और मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली लेडीज़ जो चाहे ना वो कर सकती हैं, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने हिम्मत से ज़्यादा काम करने की और सब कुछ अच्छा करने की। तो ये मैं डिब्बा खोल के रख रही थी। एक्चुअली यहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ वगैरह हैं इसमें, और सैनिटाइज़र है, सभी काम की चीज़ें हैं। एक्चुअली यहाँ पे लैपटॉप मिसिंग है क्योंकि वो कल एक्चुअली एक क्लाइंट थे तो उनके यहाँ जाना था, तो सर वो लैपटॉप ले गए हैं। लैपटॉप का थोड़ा सा यूज़ था, उसमें ज़रूरी वर्क था। तो बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर फिर एसी ऑन कर दिया था। ये पहले की क्लिप है, आप बात से पहले की। तो बस मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, और जो भी हड़बड़ में इधर उधर क्लिप हो गई हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट बहुत ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा तो बिजी में रहती हूँ। और ये है सर का क्लिनिक। एक्चुअली यहाँ पे बेड पे जो बच्चे होते हैं उनको लिटाकर टेस्ट होता है, उनको सुलाकर, तब इसलिए यहाँ पर इस बेड का भी सेटअप है। और एक टेस्ट यहाँ पे भी होता है। एक्चुअली करीब 10-11 टेस्ट होते हैं कान से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैंने कुछ दिन से नहीं हो गया, मुझे करीब 1 मंथ होने जा रहा है। तो सब कुछ सेटअप करते हुए, सब कुछ सेटिंग करते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए काफ़ी टाइम मुझे लग गया। सब कुछ मैनेज करना, सुबह उठ के बच्चे को स्कूल भेजना, इनकी तैयारी करवाना, घर देखना, नाश्ता बनाना, सब कुछ करना बहुत आसान नहीं होता है। बट मैंने करने की कोशिश की, और लेडीज़ जो चाहे वो कर सकती है। लेडीज़ एक बार मन में ठान ले कि हाँ मुझे, लेडीज़ ही नहीं कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में ठान लेता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो करके दिखा सकता है। तो आप भी अगर कोई लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं भी सुबह से 5 बजे से उठती हूँ, और मैं 5 नहीं, करीब में
4:30 पौने 5 बजे उठ जाती हूँ और सभी तैयारियाँ करती हूँ। लंच बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। एक्चुअली मुझे इस हिसाब से खाना और नाश्ता सब कुछ लेके चलना पड़ता है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भूखे भी ना रहें और ब्रेकफास्ट भी हो जाए, लंच भी हो जाए। और मैं करीब यहाँ से शाम के 5 बजे यहाँ से निकल पाती हूँ। तो फिर मैं घर पे पहुँचती हूँ और यहाँ से घर की रास्ता जो है वो है 40 मिनट्स की करीब। तो सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, पर हाँ बहुत आसान भी नहीं था। बट मैंने कर दिखाया और मैंने कर लिया। मुझे अपने ऊपर भी गर्व है कि मैंने इस चीज़ को कर लिया, क्योंकि बहुत सरल नहीं था। हाँ थोड़ा सा मुश्किल था, पर मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मुझे इस पोस्ट से, इस जॉब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन में एक बहुत खुशी होती है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ उसके लिए पहला कदम ज़रूर बढ़ाइए। हाँ कुछ अच्छे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे कि मेरे सपोर्ट में भी बहुत से लोग हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं और जो भैया हैं वो हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं और लेडीज़ को करना भी चाहिए। देखिए अब मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही हैं, वो भी स्कूल जाती हैं, अपने डैडी को साथ में रह लेती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी एक जॉब में सर्च कर ही रही थी काफ़ी टाइम से, तो मुझे मिल ही गई और फाइनली मैं जॉब पर आने लगी। और यहाँ पर भी सभी कोई मुझसे बहुत खुश है। मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर और लोग बहुत पसंद हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बस खोलें।